युद्ध केवल तलवारों की टकराहट या बंदूकों की आवाज नहीं होता। असली युद्ध तो हमारे भीतर चलता है, हर दिन, हर निर्णय, हर डर, हर चुनौती के सामने। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाता है कि जीतने के लिए केवल ताकत नहीं चाहिए, समझ चाहिए, धैर्य चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेने की कला चाहिए। ये किताब युद्ध की बात करती है, लेकिन इसका असली अर्थ जीवन के हर उस मोर्चे पर लागू होता है जहां हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सन तजू कहते हैं कि सबसे महान योद्धा वो है जो बिना लड़े जीत जाता है। सोचिए कितनी ताकत होती है उस इंसान में जो सामने वाले को हराए बिना ही उसे जीत लेता है, अपने दिमाग से, अपनी योजना से, अपने धैर्य से। यही वो कला है जो हमें सीखनी है। हमें हर मोर्चे पर लड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार चुप रह जाना, पीछे हट जाना या सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब हम अपनी भावनाओं से बहक जाते हैं, जब गुस्सा हमें चलाने लगता है, तब हम हारने लगते हैं, युद्ध में भी और जीवन में भी। अगर हम शांति से सोच सकें, स्थिति को समझ सकें और ठंडे दिमाग से काम लें, तो हम वही बन सकते हैं जो सन तजू ने विजेता कहा है। जीतने की शुरुआत तब होती है जब हम अपने आप को समझने लगते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें स्वीकारना, यही सच्ची ताकत है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगता है, जब सामने केवल मुश्किलें दिखाई देती हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाता है कि उस धुंध में भी रास्ता होता है, अगर हमारी नजरें शांत हो, हमारा मन केंद्रित हो और हमारी योजना स्पष्ट हो। हर लड़ाई से पहले एक लड़ाई अपने भीतर जीतनी होती है, अपने डर से, अपनी शंकाओं से, अपनी असुरक्षा से। सच्चा योद्धा वही होता है जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं, जो बिना घमंड के, बिना क्रोध के, केवल बुद्धि और विवेक से फैसला करता है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा करते हैं? कितनी बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं? द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति को एक युद्ध की तरह देखना चाहिए, लेकिन उस युद्ध को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना होगा। सन तजू कहते हैं कि अगर आप अपने शत्रु को जान लेते हैं और खुद को भी जान लेते हैं तो 100 लड़ाइयां भी हार नहीं सकते। लेकिन अगर आप खुद को नहीं जानते तो हर लड़ाई आपके लिए खतरा है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आज हम दुनिया को तो समझना चाहते हैं, दूसरों की कमजोरियों को देखना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से डरते हैं और यहीं पर हम हारने लगते हैं। हर समस्या, हर संघर्ष, हर चुनौती को एक युद्ध की तरह देखिए, लेकिन उस युद्ध को केवल हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़िए, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए शक्ति कम और रणनीति ज्यादा चाहिए। जब आप सोच समझकर कदम उठाते हैं, जब आप भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से निर्णय लेते हैं, तब आप सच्चे विजेता बनते हैं। युद्ध में मैदान में उतरने से पहले रणनीति बनती है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में बिना योजना के चल पड़ते हैं, हर दिन एक नई दिशा में, बिना ये सोचे कि हमारी मंजिल क्या है। द आर्ट ऑफ वॉर कहता है कि बिना योजना के युद्ध लड़ना हार की गारंटी है। तो क्यों ना हम हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करें? क्यों ना हम पहले अपने मन की स्थिरता पर काम करें, फिर दुनिया का सामना करें? सफलता की राह में बहुत सी लड़ाइयां होंगी, कुछ बाहर की, कुछ भीतर की। लेकिन याद रखिए, हर लड़ाई जीतने के लिए आपको पहले अपने भीतर की लड़ाई जीतनी होगी, अपने डर से, अपने अहंकार से, अपनी अधीरता से और अपनी असुरक्षा से। और ये तभी संभव है जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। यही द आर्ट ऑफ वॉर का सार है। खुद को जानो, परिस्थिति को समझो और फिर सही समय पर सही कदम उठाओ। शांत रहकर चलने वाला व्यक्ति ही सबसे तेज चलता है और जो चुपचाप तैयारी करता है वही सबसे बड़ा धमाका करता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को कम मत आंकिए। आप में वो सब कुछ है जो एक योद्धा में होना चाहिए, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। हर बार जब आप किसी चुनौती से डरें तो खुद से पूछिए कि क्या मैं युद्ध की तैयारी में हूं? क्या मेरी योजना साफ है? क्या मैं खुद को जानता हूं? और जब इन सवालों का जवाब हाँ में आने लगे, तब समझिए कि आप हर उस लड़ाई को जीतने के काबिल हो चुके हैं जो जिंदगी आपके सामने लाएगी। हर बार जब आप किसी फैसले के दोराहे पर खड़े हों तो खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या ये निर्णय मेरे अहंकार से आ रहा है या मेरी बुद्धि से? क्योंकि युद्ध में अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप अजेय हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाता है कि सबसे खतरनाक योद्धा वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो शांत रहकर सोचता है, देखता है, समझता है और फिर एक ही बार में युद्ध समाप्त कर देता है। जिंदगी में भी यही तरीका काम आता है। हर समस्या का हल शोर शराबे में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में छिपा होता है।
जब आपका मन शांत होता है तभी आप अपने आसपास की हलचलों को सही तरीके से देख पाते हैं। तभी आप तय कर पाते हैं कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। क्योंकि हर युद्ध जरूरी नहीं होता, कभी कभी पीछे हट जाना भी जीत का हिस्सा होता है। संत तजु ने एक और गहरी बात कही, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, यानी हर युद्ध की बुनियाद छल में होती है। इसका मतलब सिर्फ धोखा देना नहीं है, बल्कि समझदारी से अपनी योजनाओं को छिपाना भी है। जिंदगी में आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसे हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। सच्चे योद्धा अपनी रणनीति तब तक छिपा कर रखते हैं जब तक वो पूरी तरह तैयार ना हो जाए। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं, तभी आप प्रभावशाली बनते हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको कमजोर समझते होंगे, आपकी योजनाओं का मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन याद रखिए, असली ताकत शांति में होती है और असली जीत तब मिलती है जब कोई आपको रोकने की कोशिश करता है और फिर भी आप अपनी राह खुद बनाते हैं। ये किताब सिर्फ युद्ध नहीं सिखाती, ये आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक ताकत को निखारने की कला सिखाती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब आप लड़ाई से पहले ही स्थिति को ऐसे ढंग से संभाल लेते हैं कि युद्ध की नौबत ही नहीं आती। संत तजु यही कहते हैं, बेहतरीन सेनापति वो नहीं जो हर युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो युद्ध को टाल देता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। हम हमेशा लड़कर जीतने की सोचते हैं, लेकिन जो बिना लड़े जीत जाए वही असली विजेता होता है। आपकी जिंदगी की राह आसान नहीं होगी, कई मोड़ आएंगे, कई धोखे मिलेंगे, कई बार आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने दी आर्ट ऑफ वर्क को अपने भीतर उतार लिया तो आप हार मानने वाले नहीं होंगे। आप जान जाएंगे कि हार और जीत के बीच सबसे बड़ा फर्क मानसिक स्थिति का होता है। वही इंसान हारता है जो मान लेता है कि वो हार चुका है, लेकिन जो हर बार उठ खड़ा होता है वही योद्धा कहलाता है। तो आज से अपने भीतर के योद्धा को जगाइए। हर दिन को एक तैयारी समझिए, हर चुनौती को एक अवसर मानिए, हर हार को एक सबक समझिए और हर जीत को एक जिम्मेदारी। क्योंकि एक सच्चे योद्धा के लिए युद्ध कभी खत्म नहीं होता। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की लड़ाई लड़ता है, बिना रुके, बिना थके। द आर्ट ऑफ वॉर केवल किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शक है और एक आंतरिक क्रांति है। इसे पढ़कर आप तलवार चलाना नहीं सीखेंगे, आप मन को साधना सीखेंगे। और जिसने मन को जीत लिया वो संसार को जीतने में देर नहीं लगाता। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि असली युद्ध आपके बाहर नहीं, आपके भीतर चल रहा है, उसी दिन से आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। सन त्सू ने कभी ये नहीं कहा कि जीत आसान होगी। उन्होंने बस इतना कहा कि जीत उन लोगों की होती है जो सोचते हैं, समझते हैं और तैयारी करते हैं। ये दुनिया एक रणभूमि है, लेकिन यहाँ लड़ाई केवल तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ी जाती है। और जब आपके विचार स्पष्ट हों, जब आपका मन स्थिर हो, तब आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो कहती है कि तुम कमजोर हो और दूसरी जो कहती है कि तुम सब कर सकते हो। द आर्ट ऑफ वॉर उस दूसरी आवाज को मजबूत करने की कला है। ये किताब सिखाती है कि डर को कैसे देखा जाए, घबराहट को कैसे काबू किया जाए और परिस्थितियों को कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए। जब आप हालातों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें अपनी रणनीति से नियंत्रित करते हैं, तब आप असली योद्धा बनते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि योद्धा अकेले नहीं लड़े जाते, लेकिन निर्णय अकेले लिए जाते हैं। कोई भी आपकी जगह रणनीति नहीं बना सकता, आपकी जगह संघर्ष नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी आपकी है और यही अवसर भी, क्योंकि जिस दिन आप अपनी सोच के सेनापति बन गए, उस दिन से कोई आपको मात नहीं दे सकता। जीवन के हर मोड़ पर आपको विकल्प मिलेंगे, आसान रास्ते का या मुश्किल लेकिन सही रास्ते का। आसान रास्ता आकर्षक लगता है, लेकिन सच्चे योद्धा उस राह को चुनते हैं जहां आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए, जहां जीतने के लिए आत्मसंयम चाहिए। और यही आत्मसंयम, यही धैर्य, यही बुद्धिमता द आर्ट ऑफ वॉर की आत्मा है। जब आप शांत रहते हैं तो आप देखते हैं कि सामने वाले की कमजोरी क्या है। जब आप क्रोध नहीं करते तो आप ये समझ पाते हैं कि असली ताकत क्या होती है। और जब आप बोलने से पहले सोचते हैं, तब आपकी बातों में ऐसी धार होती है जो तलवार से भी ज्यादा असर करती है। युद्ध में और जीवन में चुप्पी भी एक हथियार होती है और सही समय पर बोला गया शब्द भी। आप चाहे एक छात्र हो, एक कर्मचारी हो, एक उद्यमी हो या बस एक साधारण इंसान, ये जीवन आपको बार बार चुनौती देगा, लेकिन हर बार आपको याद रखना है कि आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है। आप तय करते हैं कि आप हार मानेंगे या डटे रहेंगे। आप तय करते हैं कि आप बदला लेंगे या माफ कर आगे बढ़ेंगे।
और आप ही तय करते हैं कि आप एक साधारण जीवन जिएंगे या एक योद्धा की तरह जिएंगे जो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल ढालना जानता है। द आर्ट ऑफ वॉर हमें ये नहीं सिखाता कि हम दूसरों को कैसे हराएं, ये सिखाता है कि हम खुद को कैसे जीतें, और यही सबसे कठिन युद्ध होता है। लेकिन अगर आपने खुद को जीत लिया तो फिर बाहर की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो अब जब भी कोई डर आपके रास्ते में आए, जब भी कोई चुनौती आपको तोड़ने की कोशिश करे, जब भी आपको लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, उस पल को पहचानिए, क्योंकि वही पल आपकी परीक्षा नहीं, आपकी जीत का दरवाजा है। और अगर आपने उस पल में सही निर्णय लिया, शांत रह के, समझदारी से, तो आप सिर्फ उस एक लड़ाई को नहीं, पूरे जीवन को जीत लेंगे।